ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूविंग अंडर द एक्शन of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1। तो सबसे पहले फिगर हम लोग देख लें क्या कह रहा है। फिगर को देख लें। देखिए फिगर में क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये एक सरफेस है और इस पर जो है ना एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, या ब्लॉक है, ये 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, और ये आपका म्यू दिया हुआ है 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये 2 kg का है। देखिए 2 kg का, कितना का है, 2 kg का है, 2 kg दिया हुआ है ना, और ये 0.1 आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो देखिए नॉर्मल लगेगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा और नीचे आपका mg हो गया। तो mg कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 9.8, ये हो जाएगा आपका 19.6 हो गया। तो फ्रिक्शन कितना हुआ, फ्रिक्शन हो गया आपका म्यू एन हो गया, म्यू एन। तो फ्रिक्शन कितना हो गया 0.1, और ये हो जाएगा आपका 1.96 ये है ना। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है, अब हम लोग आ जाएं पहला जो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स है ना इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में तो पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके एक्सलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, जब भी अगर टाइम दिया हो तो एक्सलेशन निकालना होगा। अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रहता तो फिर निकालना नहीं पड़ता, लेकिन टाइम जब दिया हो तो आपको एक्सलेशन निकाल के तब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो ये हो गया आपका 7 माइनस 1.96 और इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए। अब देखिए 7 में से 1.96 घटाइए, कितना हो जाएगा 5.04, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 2a। यहाँ से ए इक्वल टू कितना आया 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये आ गया। अब आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, एस इक्वल टू, क्योंकि देखिए फोर्स लगा होगा तभी चल रहा है, तो यू तो नहीं है उसके पास, तो हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा हाफ, ये हो जाएगा आपका 2.52, और 10 सेकंड के लिए कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा आपका कितना 1 पॉइंट 4 2 6 12 126 मीटर हो जाएगा, 126 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अब ये निकालते हैं हम लोग, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो एफ हो जाएगा आपका 7 और एस हो गया आपका 126, कितना होगा 7 छक 42 की 2, हाथ में 4 4 7 14 4 18 की 8, हासिल 1 हो गया, तो 7 1 8 882 जूल हो गया आपका। देखिए पहला निकल गया। अब बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, बी को देखा जाए क्या कह रहा है कि बी में है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है आपको, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालिए, वर्क डन छोटा से कर दे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स की जगह फ्रिक्शन आ जाएगा, तो 1.96, और देखिए ये तो निगेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है, इंटू 126 है ना, ये हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कीजिए -247, चलिए आएगा 246.96, तो -247 जूल हो जाएगा। सी में आपका क्या है, सी में देखा जाए क्या पूछ रहा है,
कह रहा है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड में, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ हो गया आपका नेट फोर्स। तो कितना होगा एफ माइनस एफ, तो 7 है माइनस 1.96 था इंटू 126 हो जाएगा इधर, तो कितना था 5.04 इंटू 126, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 635.04, तो 635 जूल अप्रॉक्स लिख देंगे। और डी में आपका क्या है, डी में देखिए क्या कह रहा है, डी में कह रहा है यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो देखिए ये दोनों एक्सटर्नल है, फ्रिक्शन भी सरफेस के कारण लगा है, तो ये आपका हो जाएगा जस्ट उसी के बराबर 635 जूल। इस तरह हम लोग बनाएंगे इसको, देख सकते हैं आप।